हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 से। ठीक है, सिंपल इक्वेशंस थे जो सिंगल लाइन में ही पूरा आता था या फिर डिनोमिनेटर्स कहीं कहीं दिए थे, तो वैसे वाले सम्स हम देख चुके हैं। दो टाइप के उसमें सम्स थे, दोनों के दोनों टाइप के सम्स को मैंने दो अलग तरीकों से आपको सॉल्व करना सिखाया था। आज वैसे सम्स करेंगे जहां पे हर एक के डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ होगा या फिर दो टर्म्स को कंबाइन करके एक डिनोमिनेटर दिया होगा। तो वैसे सम्स को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, x/2 सारे के सारे टर्म्स के डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ अलग ही दिए हैं, तो हमें लेना है यहाँ पे एलसीएम। मैंने आगे एक वीडियो में बताया था कि जैसे डिफरेंट अगर आएंगे डिनोमिनेटर्स तो मैं एलसीएम लेके दिखाऊंगी। यहाँ पे 2 और 5 का एलसीएम होगा 2 1 जा 5 1 जा। सारे के सारे प्राइम नंबर्स आएंगे एक साइड पे, तो यहाँ पे आंसर आया 10। वैसे ही 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 है, नीचे 10 लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो होगा 5x माइनस देयर इज अ 5 इन द डिनोमिनेटर, हमको लाना है यहाँ पे 10, देन वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, सो आएगा यहाँ पे 2 1 जा 2। नेक्स्ट इसका एलसीएम है 12, नीचे दिया गया है 3, क्या मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 4 से, देन 4x प्लस नीचे ऑलरेडी 4 है, एलसीएम लाना है 12, क्या करेंगे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, देयरफॉर 5x माइनस 2। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता चलता है तो क्या करेंगे, सिर्फ 12 को यहाँ पे लाएंगे और 5 और 10 और 12 में जो कॉमन है पहले उसको कट कर लेंगे, फिर यहाँ से 5 को वहां ले जाएंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा छोटा होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स ऐसा कर पाते हैं वो ठीक है, नहीं कर पाए तो सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 5 जा 60x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 40x प्लस 30, ब्रैकेट्स ओपन किए और मल्टीप्लीकेशन किया। अभी लाइक टर्म्स एक साइड, कॉन्स्टेंट्स एक साइड, 60x माइनस 40x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 24, देयरफॉर 20x इज इक्वल्स टू 24 प्लस 30 क्या होगा 54, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 54, 20 यहाँ पे जाएगा तो होगा डिनोमिनेटर में, देयरफॉर 10 2 जा 27 2 जा, आंसर इज 27/10। याद रखिए जो आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन 2, वो है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 4 6 का एलसीएम ले रही हूँ। 2 1 जा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 1 जा 1 1 जा 1 2 जा एंड 3 जैसा है वैसा ही, 3 1 जा 1 1 1, तो मेरा एलसीएम आएगा 3 2 जा 12 2 जा 24। अभी सारे नंबर्स को मुझे बैलेंसिंग करना है। ठीक है, तो क्या करूंगी मैं, n/2 मुझे आंसर में लाना है 24, नीचे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तो ऊपर 12n हो जाएगा। ठीक है, 3n है और नीचे 4 है, लाना है मुझे 24, नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके 24 आएगा, तो ऊपर 6 3 जा 18n, ये हुआ 5n/6, नीचे लाना है 24, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, 5 4 जा
20n, तो होगा 12n माइनस 18n प्लस 20n इज इक्वल्स टू 21। क्लियर? अभी क्या होगा, बोर्ड मास का रूल अगर फॉलो करें तो पहले एडिशन होगा, तो ये नंबर का एडिशन इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। 12n प्लस 20 दैट इज 32, 32n में से 18n जाएगा तो क्या रहेगा 14n अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 21। क्लियर स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट, सिर्फ इसका सिंप्लीफाई किया है मैंने। अभी क्या होगा, सारे नंबर्स जो न्यूमरेटर में है वो यहाँ डिनोमिनेटर में जाएंगे, जो डिनोमिनेटर है वो सामने न्यूमरेटर में जाएगा। साइड चेंज, साइन चेंज, आपको हमेशा यही याद रखना है, साइड चेंज साइन चेंज। 7 3 जा 7 2 जा 2 12 जा, आंसर इज 12 3 जा 36। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीडियोस आपके पास रहेंगे तो आपको रिवीजन भी इजी होगा करना। अगर एग्जाम टाइम पे कुछ नहीं आ रहा है और मैम की जरूरत पड़ी कभी कभी, तो मैम हर वक्त तो आपके साथ नहीं हो पाएंगे, ठीक है? तो आप ये वीडियोस रिवीजन के लिए उस टाइम पे यूज कर पाएंगे। एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे एक सिंगल टर्म है इसीलिए यहाँ पे आगे माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सिंगल टर्म ना होके दो टर्म्स होते तब क्या करना है, वो वैसे वाले सम्स जैसे आएंगे मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो होगा 3x प्लस 7 3 जा 21 माइनस 8x इज इक्वल्स टू, एलसीएम विल बी 6, 17 वैसे का वैसा ही, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, 6 लाना है, क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15x, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, आंसर आएगा माइनस 5x प्लस 21 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 15x अपॉन 6। सिर्फ 6 को ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे लेके आएंगे, 17 माइनस 15x वैसा ही, 3 2 जा 6, 2 into minus 5x plus 21 is equals to 17 minus 15x. Next, 5 2 जा minus 10x plus 21 2 जा 42 is equals to 17 minus 15x. Constants एक साइड, अरे वेरिएबल्स एक साइड, कांस्टेंट टर्म्स एक साइड, minus 10x plus 15x is equals to 17 minus 42। आंसर आएगा पॉजिटिव 5x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 25, x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 25 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा, तो आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फोर्थ सम, x minus 5 upon 3 is equals to x minus 3 upon 5। देखिए दोनों साइड कांस्टेंट टर्म्स फ्लिप है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, न्यूमरेटर में 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, न्यूमरेटर में 3 है। ये ऐसे वाले सम्स होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर एक है और ऊपर 2-4 टर्म्स है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल 8 अप्लाई करना है। होगा 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 3, देयरफॉर 5x minus 25, 3x minus 9, like terms एक side, variables will go to RHS and constant will go to variable will go to LHS and constant will go to RHS side. 5x minus 3x is equals to 25 minus 9, 2x is equals to
16, therefore x is equals to 16 upon 2, x is equals to 8. क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, इसके बाद के जो दो सम्स हैं वो सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरे। जब लेक्चर्स हो रहे थे क्लास में तब भी मैंने बोला था, क्योंकि ये जो सम्स है उसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ही स्टेप है। अगर वो स्टेप आपने गलत कर दिया, पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। इक्वल्स टू 2/3 माइनस टी। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपका एलसीएम आएगा 12। तो अभी क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंसिंग हो जाएगा। 3t माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2t प्लस 3। अगर यहाँ पे ये माइनस है और इसके बाद जो ब्रैकेट्स आते हैं वो नहीं रखे आपने, तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों? यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 माइनस 3t, क्यों वो मैं दिखाती हूँ। 9t माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस और 4 3 जा 12। पता चला क्यों मैं बता रही थी। अगर ये ब्रैकेट आपने नहीं रखा होता तो आप क्या करते, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते। 4 2 जा 8 माइनस 8t प्लस 12t प्लस 12, सॉरी। तो ये हो क्या हो जाता, ये टर्म जो माइनस है नेगेटिव है वो प्लस हो जाता। अगर वही चीज यहाँ पे प्लस होती तो आगे इससे जो भी आंसर आएगा वो गलत ही आएगा। 90 minus 80 that is t minus 6 minus 12 that is minus 18 upon 12 is equals to 2 minus 3t upon 3। देखिए जो दोनों डिनोमिनेटर्स है एक दूसरे का मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 12 को ही यहाँ पे ले जाएंगे ताकि एक साइड मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ना पड़े। t minus 18 is equals to 4 into 2 minus 3t. Next, t minus 18 is equals to 4 2 is 8 minus 12t. Therefore, like terms एक side, t plus 12t is equals to 8 plus 18. क्या होगा, 13t is equals to 26. t is equals to 26 upon 13. 13 2 are therefore t का आंसर आया 2। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आज का होमवर्क आपको पता ही है क्या है, क्वेश्चन 1 to 6, कौन सी, एक्सरसाइज 2.2 के। क्लियर? चलिए लास्ट सम, 6th क्वेश्चन। ब्रैकेट्स रखने हैं, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे ही माइनस के बाद अगर दो टर्म के नीचे एक ही डिनोमिनेटर कॉमन है, ब्रैकेट्स कंपल्सरी रखने हैं। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2m माइनस, अभी मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ नहीं भी करना है ना तो भी हम ब्रैकेट रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं। प्लीज स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग सेवरल टाइम्स इन क्लास एंड हियर आल्सो दैट आपको ये याद रखना है कि ब्रैकेट्स रखने ही रखने हैं। देयरफॉर 2m माइनस m प्लस 1, अभी इतना बोला है ना, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में आएंगे जो ये ब्रैकेट्स नहीं रखा होगा, फिर आएंगे लेके मैम मेरा आंसर नहीं आ रहा है। आप पहले ही स्टेप में गलती कर रहे हैं, आपका आंसर नेक्स्ट नहीं आएगा। आगे सारा पूरा जितना कैलकुलेशन करोगे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, इससे अच्छा है याद रख लीजिए कि जैसे ही मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना है, अगर दो टर्म्स है मुझे ब्रैकेट रख देना है।
ब्रैकेट रखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे का जो मिस्टेक फाइंड करने में टाइम जाएगा, आंसर नहीं आएगा, फिर आपको ऐसा होगा ये चैप्टर तो मुझे आता ही नहीं है, चैप्टर में से इंटरेस्ट चला जाएगा। याद रखिए ये सिंपल एक छोटी सी चीज है, आपको ब्रैकेट्स रखने हैं बस। 2m minus m plus 1 upon 2 is equals to 3 plus 2 that is 5 minus m upon 3. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, therefore 3 into m plus 1 is equals to 2 into 5 minus m. 3m plus 3 is equals to 10 minus 2m. Like terms will be on same side. तो क्या होगा, -2m जाएगा LHS में, 3m minus 2m वो जाएगा पॉजिटिव 2m, प्लस 3 है वो जाएगा नेगेटिव 3. Therefore 5m is equals to 7. Therefore m is equals to 7 upon 5. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे भी 3 है, इन दोनों को कट कर दिया, इन दोनों को कट कर दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा टर्म यहाँ न्यूमरेटर के साथ कोई रिलेशन में है, या एडिशन हो रहा है, या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आप ऐसे इसको यहाँ से कट नहीं कर सकते। सिंगल टर्म को ही ऊपर नीचे कट किया जा सकता है, जैसे 4/2, तब जाके वो कट हो सकता है, लेकिन 4x minus 3/2 है, तो ये यहाँ पे ऐसे कट नहीं होता है, क्योंकि ये इसके साथ पहले रिलेशन में है। अरिथमेटिक रिलेशन जो है यहाँ पे, वो उसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप सिंप्लीफाई करके कट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, सो ये नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज का होमवर्क आपको पता है, मैंने बोल दिया है बीच में ही वीडियो के। क्लियर?